आज की ये कहानी उन लोगों के लिए जो ओवर थिंकिंग करते हैं। इस कहानी का मैसेज हमें बहुत कुछ सिखाता है। जरूरत है हमें कुछ सीखने की, उस मैसेज को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास अजीब किस्म का एक टैलेंट था। वो किसी भी लॉक को बड़ी ही आसानी से खोल लेता था, फिर चाहे वो घर में लगाने वाला साधारण सा लॉक हो या फिर तिजोरी का ही लॉक क्यों ना हो। बड़े से बड़ा हाई सिक्योरिटी का लॉक वो बड़ी ही आसानी से खोल लेता था। लोग उसके इस टैलेंट पर हैरान होते थे कि वो इतनी आसानी से कोई भी लॉक कैसे खोल लेता है। जब उसके इस टैलेंट की चर्चा लोगों तक पहुंची तो लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सम्मानित करने का सोचा, लेकिन उस प्रोग्राम में पहले उसे एक टेस्ट क्वालिफाई करना था। टेस्ट ये था कि उस आदमी को एक चैम्बर में लॉक करके उस चैम्बर को पानी से भरे स्विमिंग पूल में डाला जाएगा। अब उस व्यक्ति को चैम्बर का लॉक खोलकर बाहर आना होगा, लेकिन चैम्बर क्योंकि पानी में रहेगा तो वहां ऑक्सीजन नहीं होगा। ऐसे में अगर वो व्यक्ति लॉक खोल पाने में कामयाब नहीं होता है तो वो अपनी हार स्वीकार कर चैम्बर में लगी इमरजेंसी रिंग दबाकर बाहर आ सकता है। सारी प्लानिंग कर उस आदमी को इनवाइट किया गया और उसे बताया गया कि आपको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन पहले आपको एक टेस्ट पास करना होगा। उस टेस्ट के बारे में जब उसे बताया गया तो उस आदमी ने झट हाँ कर दी। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बड़े से बड़ा लॉक खोलना उसके बाएं हाथ का खेल था। नेक्स्ट डे उस व्यक्ति को चैम्बर में लॉक कर पानी में उतारा गया। सभी लोग ये देखने को बहुत ही एक्साइटेड थे कि वो लॉक कैसे खोलेगा। लोगों ने अपने कैमरा ऑन किए हुए थे। उस व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से एक पतला सा तार निकाला और लॉक खोलना शुरू किया। सबकी धड़कनें बढ़ रही थी कि वो लॉक खोल पाएगा या नहीं, क्योंकि उस चैम्बर में उसके लिए एक एक सेकंड बहुत ही मुश्किल था। सांस रोकना बहुत ही मुश्किल था। वहां मौजूद लोग भी ये सोच रहे थे कि ये तो लॉक सेकंड्स में खोल देता है, फिर आज इतना टाइम क्यों ले रहा है। घड़ी की सुई बराबर आगे बढ़ रही थी और उसके लिए अब सांस रोक पाना बहुत ही मुश्किल था। उसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन वो लॉक नहीं खोल पाया और फिर फाइनली उसने इमरजेंसी रिंग दबा दी कि मैं हार मानता हूँ। उसके इमरजेंसी रिंग दबाते ही चैम्बर पानी से ऊपर उठने लगा, लेकिन इस बार वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लॉक खोल पाने में कामयाब नहीं हुआ था। सबके सामने देखने से उसको शर्म आ रही थी और वो उस चैम्बर का गेट पकड़कर नीचे बैठने लगा। लेकिन जैसे ही वो चैम्बर का गेट पकड़कर बैठने की कोशिश करता है, चैम्बर का गेट खुल जाता है और तब उसे पता चलता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट लॉक ही ना किया गया हो। जब वो लॉक खोलने के लिए वो सारी ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा था, तब उसके जहन में एक बार भी ये बात क्यों नहीं आई कि शायद गेट को लॉक ही ना किया गया हो। कई बार जब सॉल्यूशन बहुत ही आसान होता है, फिर भी हम उसमें पजल हो जाते हैं। अपनी सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगा देते हैं, जबकि वहां ट्रिक्स की नहीं बल्कि ठहराव की जरूरत होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो कभी कभी कुछ ना करना ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब आप फ्री हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। आपका दिमाग बहुत सारे आइडियाज तलाश करता है और अगर आप ऑलरेडी बिजी हैं तब आप उस प्रॉब्लम पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही इतना लोड ले रखा है कि आप कुछ नया करने की या कुछ नया सोचने की कंडीशन में ही नहीं है। यही वजह है कि कोविड टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए गए, क्योंकि लोग फ्री थे, ना ही बिजनेस की कोई टेंशन थी और ना ही ऑफिस का कोई प्रेशर था। सब लोग घर पर थे, फ्री थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था और यही वजह है कि उस वक्त बहुत सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी भी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता। वो व्यक्ति उस चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में और खुद को बड़ा साबित करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि एक पल को भी वो ये नहीं सोच पाया कि शायद गेट लॉक ही ना हो। आज हम सब अपने साथ यही कर रहे हैं। हमें ठहराव की कमी है। आजकल हर कोई खुद को बिजी दिखाता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप अपडेट्स पर भी स्टेटस बिजी लगा कर रखते हैं। एक ट्रेंड सा हो गया है बिजी रहने का। हर कोई इस फैशन में सबसे आगे दिखता है। बिजी रहने के इस ट्रेंड से दूर रहिए,
खुद को वक्त दीजिए और खुद के साथ वक्त बिताइए। अपने सराउंडिंग्स में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। फिर देखिएगा इस ठहराव से कैसे सारी प्रॉब्लम्स और सारी टेंशंस चुटकी बजाते ही दूर हो जाएंगी। मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।